अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह। कौन थे वो राजा? उदय सिंह। उदय सिंह इसके शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 में किया। फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? जय सिंह। जय सिंह महाराणा जगत सिंह के मृत्यु के बाद राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टीका दौर के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावा बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा जयसिंह का शासनकाल था 1652 से 1680 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना का युद्ध में। बयाना का युद्ध 1527 में राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना का किला जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर के संस्थापक कौन था? अजय राज। आमेर का संस्थापक अजय राज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। अजय राज की कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम खुदा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है श्री अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजय राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। शत्रुओं के सुरक्षा हेतु राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के ऊपर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक थे। कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 में यहाँ पे दिया गया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। व्याख्या है प्राचीन क्षत्रियों की संतान GH ओझा, CV वैद, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत जो है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा वैदिक आर्यों के संतान, विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय, विशुद्ध भारतीय आर्य डॉक्टर दशरथ शर्मा,
सीबी वैद, और यहाँ पे है शक सिथियन। संत की संतान काल जो है, संतान कर्नल जेम्स विलियम्स कुक गुज्जर वंशीय मत के है। डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ये गुज्जरों के विदेशी मानते थे, ये गुज्जरों को विदेशी मानते हैं। और नेक्स्ट है यूची कुषाण जाति के वंशज कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? आंसर होगा कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा। राजपूतों के कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1946 को किस राज्य में वीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर में। 17 जुलाई 1946 को, ठीक है, 1946 को किस राज्य में वीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दे दिया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति महिर भोज प्रथम 836 से 85 ईस्वी की देन है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है विशल देव विग्रहराज चतुर्थ को ही कहा जाता है, ठीक, द्वारा मूलतः संस्कृत पाठशाला के रूप में 1153 ईस्वी में निर्मित इस इमारत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में परिवर्तित 1193 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1191 से 1192 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक राजा जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। इनके समकालीन लेखक जयानक, चंद्रबरदाय, जगन्नाथ विद्यापति, गौर व पृथ्वी भट्ट आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? ये बताना है। आंसर होगा 1570 में। ऑप्शन बी 1570 में।
नागौर दरबार 1570 में मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राज सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वावधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार के आश्रित और समर्थक की संज्ञा में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का सचमुच रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? राय सिंह बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 1311 ईस्वी में। जालौर युद्ध 1311 ईस्वी में कान्हर देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। कान्हर देव कहाँ का शासक था? ये बताना है। कान्हर देव कहाँ का शासक था? जालौर का। कान्हर देव जालौर का शासक था। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, कान्हर देव जालौर का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? ये बताना है। इसका जो आंसर है ऑप्शन 3, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहार वंश का। निम्नलिखित में से किसे विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान। बीकानेर का वह शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा, वह कौन थे? राय सिंह। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। राय सिंह स्वभाव के उदार और सहिष्णु था। ठीक है, सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात या
5,000 सवार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे थे कौन कौन, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। आंसर होगा अकबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेरता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था? वास्तुशास्त्री। जयपुर के प्रमुख वास्तुकार श्री विद्याधर चक्रवर्ती थे। क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिलजी मालवा विजय की स्मृति में बनाया गया। इसको प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। ठीक है, इसी को कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी में अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जैता तथा उनके पुत्र नामा पोमा तथा पुंजा के निर्देशन में किया गया। जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1734 में। 1734 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका व्याख्या दिया गया है। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से जुलाई 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन हुरडा भीलवाड़ा में बुलाया। नेक्स्ट है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? राय सिंह को। जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला लाल पत्थर से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो अच्छी फसल के समय शेष स्वराज वसूलता था। अच्छी फसल के समय शेष स्वराज वसूलता था। यहाँ पे व्याख्या है, दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके दफ्तर, दीवान एवं हुजरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। वह इस कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। इसके दफ्तर में एक महकमा एवं बकायात भी होता था, जो परगनों के अफसरों को स्वराज की दरें, बकाया की वसूली, परगनों के खजानों की खजाना हुजरी में भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में दिशा निर्देश भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? मानसिंह। किस राजपूत को अकबर ने? तो मानसिंह को। ठीक है, मानसिंह ने
हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया अकबर ने इन्हें फजंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा। नेक्स्ट है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये बताना है। आंसर होगा वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। ये बात गलत है, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। व्याख्या में है, कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिय के नाम से टीका लिखी। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध नामक ग्रंथों का सृजन किया। इनके प्रमुख लिपि मांडन, राज बल्लभ, रूपावतार मंडल, देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वस्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचयिता वस्तुकाल के विख्यात शिल्पी थे। मांडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्वार घूर्णी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है, ये बताना है। कलानिधि ये कुंभा की रचना नहीं है। नेक्स्ट है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, कला मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था, प्रधान के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिका स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ। किस शासक के राज्यकाल में, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया, बयाना के क्षेत्र पर।